नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। 2014 के बाद से विपक्ष की स्थिति और नाजुक हो गई है। खासतौर से कांग्रेस जब जब आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसके सहयोगी उसकी टांग खींचने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी पहले ही अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है। इधर इंडी गठबंधन में राहुल गांधी का नेतृत्व सवालों में है, जहां कांग्रेस अलग थलग पड़ चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस की नई रणनीति क्या होगी? क्या वो बीच का रास्ता अपनाएगी या फिर कांग्रेस इसी तरह चुनौतियों से जूझती रहेगी? चुनौतियां तो बिहार में आरजेडी के सामने भी हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद अब फोकस बिहार पर होगा। लालू और तेजस्वी की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम घूम कर एम वाइज समीकरण को दुरुस्त करने में लगे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव सिवान के बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन के घर पहुंचे, जबकि कोरोना काल में उनकी मौत पर लालू परिवार ने दूरी बना ली थी। इधर अचानक से दिल्ली चुनावों के केंद्र में पंजाब के सीएम भगवंत मान आ गए हैं। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत के क्या है संकेत, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब जब कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसके सहयोगी ही उसकी टांग खींचने लगते हैं। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या वो अपनी रणनीति बदलेगी? देखिए, ऑलरेडी रणनीति बदल दी गई है जी। राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव के बाद उनको लग रहा था कि वो सर्वसम्मति से चुने गए नेता प्रतिपक्ष बन गए। जी। तमाम विपक्ष जो है उसको वो लीड करेंगे। उनकी टीम ने यही समझाया कि बाप लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं, यह हम लोगों का काम है कि इंडी गठबंधन को बचा करके रखेंगे, एक साथ लेकर के चलेंगे और आपको नेचुरल लीडर बना करके रखेंगे। उस चक्कर में कई सारे राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज किया। हरियाणा में हारे, झारखंड में बेइज्जती हुई, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली में ब्लैकमेल शुरू हो गया और इस दौरान केजरीवाल के समर्थन में वो तमाम लोग आ गए जो तथाकथित इस इंडी गठबंधन में थे। जी। अब कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने बताया कि दिल्ली चुनाव में इनिशियली राहुल गांधी का यही मत था कि वैसे भी नहीं जीतना, छोड़ दो, जाने दो। लेकिन कई सारे लोगों ने, देखिए, एक राहुल गांधी की टीम है और एक पुराने कांग्रेसी है। राहुल गांधी की टीम वो तो राहुल गांधी के साथ ही है, तब तो है जी। वो तमाम लोग जो ऑलरेडी आउटडेटेड हैं, जिनके ऊपर महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने जब डाउट इन लोगों के ऊपर करना शुरू किया कि भाई ये लोग तो कहानी बता रहा था कि यहाँ जीत रहे हैं, वहाँ जीत रहे हैं, ये तमाम लोग, हरियाणा के बारे में बताया गया राहुल गांधी को कि 15 सीट भी बीजेपी को आ जाए तो बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा। दिस इज व्हाट वाज सेड इन कांग्रेस मीटिंग। राहुल गांधी को इतना श्योर कर दिया गया था एंड दैट्स व्हाई वो चले गए अमेरिका घूमने के लिए कि जब ऐसा सब कुछ है कि करने की क्या जरूरत है। तो अभी इन लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है। वो अचानक से गाली गलौज नहीं हो रहा है, अचानक से गाली गलौज नहीं हो रहा है। और ये अभी नहीं, आप देखिए ये चीज हर राज्य में होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि बहुत हो गया यार, ये सारे लोग वो हमारे ही मांस को चिथड़ा बना बना करके नोच रहे हैं, खा रहे हैं, और हम इनके साथ खड़े हो जाएं। राहुल गांधी की ये दुविधा खत्म हुई है और इसलिए देखिए किस तरीके का अटैक हो रहा है। और अभी जो स्ट्रेटजी दिल्ली के लिए है, कांग्रेस पार्टी को साफ कह दिया गया है कि बीजेपी जीत जाए तो जीत जाने दो, बीजेपी को प्रचंड बहुमत आ जाए तो आ जाए, पहले इसको खत्म करो। जब तक ये खत्म नहीं होगा हम रिवाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी में बदलाव हुआ है और इस स्ट्रेटजी में बदलाव के पीछे हिमाचल के लीडर, आपके पंजाब के लीडर, गुजरात के लीडर, हरियाणा के लीडर, दिल्ली के लीडर, इन सारे लोगों ने
राहुल गांधी के ऊपर दबाव डाला, तो अब ये नई स्ट्रेटजी बनी है कि ये दिमाग से हटाएं हम लोग कि यहाँ हमारी मदद करने से वो जो है वो बीजेपी जीत जाएगी। अब कांग्रेस पार्टी करे बीजेपी को जीतने दो, बीजेपी को जीतने दो, लेकिन हमारे को नुकसान पहुंचा करके हम किसी की मदद नहीं करेंगे। कांग्रेस की बदलती हुई रणनीति से क्या कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी या फिर यहाँ पर राहुल गांधी की चुनौतियां और बढ़ेंगी? देखिए, मजबूत होना पड़ेगा। कांग्रेस को मजबूत होना है तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि उसी के मांस नोच नोच कर ये क्षेत्रीय पार्टियां बनी है। हिंदुस्तान में तीन ही तरह के पॉलिटिकल पार्टी है। एक है राइट विंग वाली पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे लेफ्ट विंग की पार्टी है, और तीसरे सेंटरिस्ट पार्टी है जो मध्यम मार्गी कहते हैं ये कांग्रेस वाले। और जो समाजवादी पार्टियां बनी है वो जयप्रकाश नारायण के समय के बाद से जेपी मूवमेंट से वो जनता पार्टी से बिखरी हुई जो दूसरी रीजनल पार्टियां हैं, यही सारी पार्टियां अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। साउथ इंडिया में कुछ द्रविड़ियन मूवमेंट से बनी पार्टियां हैं। तो ऐसे में ये पूरे सारे स्टेट को देखिए, जहां जहां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहां से आई और किसको दबाकर आई। जैसे ये जो कुछ समाजवादी ग्रुप की पार्टियां हैं वो कांग्रेस से टूटकर बनी, क्योंकि कांग्रेस से टूटे हुए नेताओं ने ही आंदोलन शुरू किया था। मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे। तो जो स्थितियां पनपी उस समय जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय, उसके बाद ये चाहे मुलायम सिंह यादव हो या फिर दूसरी तरफ रामविलास पासवान की पार्टी हो या लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जो दूसरी पार्टियां बनी हैं, नॉर्थ ईस्ट की सारी रीजनल पार्टियां कांग्रेस से टूट टूट कर बनी है, चाहे पीएस संगमा की ही पार्टी हो। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी आज कांग्रेस को खत्म कर चुकी है। ये ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस से ही वो अलग हुई थी। और अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि उस समय ममता बनर्जी को जाने दिया गया। उनके गुस्से को सीखना चाहिए था, उसको स्वीकार करना चाहिए था, उनको मना के रखना चाहिए था, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था ममता बनर्जी को। उसी तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी बनी, ये शरद पवार भी कांग्रेस से निकलकर सामने आए। तो इन सारी पार्टियों के बीच एक आम आदमी पार्टी उभरी, इसको भी लगा भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं पाएंगे। तो कांग्रेस ये जो सबसे पुरानी पार्टी कहती है, इसमें सबसे ज्यादा दीमक लगा हुआ है। तो जो दीमक लगा हुआ है उसी को ज्यादा खोखला किया जा सकता है। तो इसने भी, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से राजनीति शुरू की, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा और कांग्रेस को ही बर्बाद कर दिया। लेकिन ये लोगों को लगा चलो हमसे छूटकर भारतीय जनता पार्टी तो नहीं जीती, यह आम आदमी पार्टी जीत गई। अब इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को 2015-20 में सहयोग किया और कांग्रेस पूरी तरह से यहां साफ हो गई। पता नहीं था कि ये आम आदमी पार्टी पंजाब में भी हमें साफ करेगी, गुजरात में भी हमारे खिलाफ लड़ेगी। तो ये सारी पार्टियां इसी मौके की तलाश में रहती है कि जब तक कांग्रेस कमजोर रहेगी तब तक हम उसके साथ नेगोशिएशन करते रहेंगे। जब कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो उसके बाद यूपीए के दौर से पहले के दौर में क्या इंदिरा गांधी इन क्षेत्रीय पार्टियों को इतना भाव देती थी? क्या राजीव गांधी के समय कांग्रेस को जब प्रचंड बहुमत मिली थी, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए 10% की संख्या हो? तो उस समय क्या इन क्षेत्रीय पार्टियों के सामने कांग्रेस जाकर ऐसे गिड़गिड़ाती जैसे राहुल गांधी करते हैं? राहुल गांधी तेजस्वी यादव से मिलने जाते हैं, तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलने आना चाहिए। तो अभी यह स्ट्रेटजी थोड़ी बदली है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन लोगों ने जो एक्टिविटी दिखाई है उससे लगता है कि आगे भी इस मोड में रहेंगे तभी कांग्रेस कुछ आगे कर पाएगी। ऐसे भी देखा जाए तो विपक्ष में बैठी हुई जितनी पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस का कल्चर, कांग्रेस पार्टी के रणनीति, उनके तरीके, अगर कुछ लीडर को छोड़ दिया जाए, जैसे राहुल गांधी जैसे नेताओं और उसके इर्द गिर्द के कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए, तो इन रीजनल पार्टियों से कम खतरनाक है वो। इसलिए जो संभावना आगे बन रही है, अगर राहुल गांधी इस मोड में रहे तो अलग अलग राज्यों में ये फिर कांग्रेस नेगोशिएशन करेगी अपने पक्ष में, नहीं नेगोशिएशन होगा तो अलग चुनाव लड़ेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे। बिल्कुल, तो कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल ली है, लेकिन इधर तेजस्वी यादव जो अब तक कहें कि बिहार की सियासत में कमजोर पड़ चुके हैं, वो अब एम वाई समीकरण को दुरुस्त करने के लिए घर घर एक तरह से घूम रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव सिग्नल दे रहे हैं बाकी सारे लोगों को जी
भाई आपका गठबंधन है ना, इंडी गठबंधन है। अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी साथ में लेके चलिए। अगर आप अकेले जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये आरजेडी का पर्सनल इंडिपेंडेंट एक चुनावी रणनीति है कि पहले हम घूम लेते हैं। घूम लेकर के, घूमना क्यों है? क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना है। ठीक, तो क्या ये फैसला इंडी गठबंधन में, महागठबंधन में हो गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव ही रहेंगे? नहीं हुआ, नहीं हुआ। और अपने आप इंडिपेंडेंटली अगर आप काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप सिग्नल दे रहे हो कि लुक, हियर आई एम द कैप्टन, इफ यू वांट टू बी इन माय टीम प्लीज फॉलो मी वॉट एवर आई से। तो एक तो ये मसला हो गया। ये कांग्रेस पार्टी को ठीक वैसे ही पीछे घुमाने की कोशिश है कि जैसे केजरीवाल दिल्ली में घुमा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में घुमाया जा रहा था, है ना, अखिलेश यादव द्वारा। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी बदल रही है, तो ये स्ट्रेटजी यहां भी बदलेगी, क्योंकि ये पूरी कवायद इसलिए हो रही है कि तेजस्वी यादव और उनके जो नजदीकी लोग वो बार बार ये बता रहे हैं कि पिछली बार बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सरकार जीत गए होते, 70 सीट जो कांग्रेस को दिया वो बर्बाद हो गया। तो 70 सीट इस बार नहीं दिया जाएगा, और पिछले बार से 70 सीट नहीं दिया जाएगा तो ये कांग्रेस पार्टी साथ में आरजेडी की लड़ेगी नहीं लड़ेगी, इस पे भी एक सवाल है। मतलब बिहार में भी ये कोलैप्स होने वाला। बिल्कुल। और देखिए, तेजस्वी यादव को जो अभी रिस्पांस मिल रहा है और जो पिछली बार मिल रहा था जी, उसमें आसमान जमीन का फर्क आ गया। अब आपको यूं करना पड़ रहा है कि आपको जाना पड़ रहा है शहाबुद्दीन के पास। ये कई सारे लोगों को लग सकता है कि MY 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 है ना, ये MY का नहीं, ये तो आपने पुष्टि कर दी कि सरकार आएगी तो फिर वही बाहुबली सब राज करेगा, नोचेगा, खसोटेगा। या आरजेडी का चरित्र नहीं बदला, चेहरा बदला है, चरित्र नहीं बदला। ये सिंबलिज्म आपने दे दिया। तो आप MY के चक्कर में रहोगे तो Y भी टूट रहा है। M का क्या होगा पता नहीं, क्योंकि ओवैसी देखिए किस तरह से दिल्ली में छा रहे हैं। पिछली बार आप सीमांचल में भी डुगडुगी बजाते रह गए, लेकिन वहां भी आपकी हार हो गई। लोकसभा में तो एक सीट पे आप जाकर के बैठे रह गए, पप्पू यादव को हरवा देते हैं, लेकिन वहां से भी आप जो है बर्बाद हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी पॉपुलैरिटी में थोड़ा सी गिरावट है। उसकी सबसे बड़ी वजह बस एक है, इनको लगता है कि लालू यादव के हम बेटे हैं तो हम सब कुछ है। लालू यादव बनने के लिए, मुलायम सिंह यादव बनने के लिए ज़मीन में उतर के मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, और कार्यकर्ताओं के दिलों में अपनी जगह बनानी होती है। ये तेजस्वी यादव नहीं कर पाए। बिल्कुल, तो स्थिति अभी भी नाजुक है। लेकिन दिल्ली चुनावों के केंद्र में भगवंत मान का आना और चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बनना, ये क्या संकेत है? देखिए, चंडीगढ़ में मेयर बनना तो सीधे संकेत है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर दोनों मिलने की कोशिश करते हैं तो वहां दोनों पार्टियों में विद्रोह होगा। यानी एक जगह लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, और एक जगह एक साथ रहोगे, ऐसा नहीं होगा। इनके नेताओं ने अपना संकेत दिया है, 3-3 पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की है। ये संकेत मिल रहा है कि आगे चंडीगढ़ से बढ़ता हुआ पंजाब में भी घुसने वाला है, और पंजाब की सियासत अभी बदलने वाली है। क्यों? क्योंकि अकाली दल अभी ज़्यादा मेहनत करने लगी है। अकाली दल के समर्थन में ये सारे गुरुद्वारा वाले भी अभी बैठक किए थे कि भाई अब फिर से बादल परिवार को केंद्र में लाओ, क्योंकि ये जो केजरीवाल ने हम लोगों के साथ धोखा किया और कुछ युवाओं के साथ धोखा किया,
खालिस्तानियों के समर्थन में जो लोग आए थे उनके साथ भी बाद में धोखा कर दिया ये सत्ता लेने के लिए। लेकिन अब फिर से बादल के समर्थन में आना चाहिए सारे गुरुद्वारों को, और वहां से मैसेज जाता है पंजाब में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुद्वारे के मैसेज का बड़ा असर होता है। और सुखबीर बादल अभी पिछले 6-7 महीनों से बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि आगे कुछ समय के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि उनकी अमित शाह के साथ बैठक भी हुई थी। अभी कोई ऐसी जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को भी, अभी पंजाब में तत्काल चुनाव नहीं है, तो इसलिए ये लोग अलग अलग हैं। लेकिन आगे दोनों के बीच गठबंधन होगा, और भगवंत मान की समस्या ये हो गई है कि आगे के समय उसके लिए कठिन होने वाला है, दिल्ली चुनाव का इंतजार है। तो दिल्ली चुनाव के केंद्र में ये भगवंत मान को लाकर अरविंद केजरीवाल ने, कहा जाता है कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए, इसको केंद्र में ला दिया। कुछ बदनाम करने की कोशिश है कि अगर दिल्ली चुनाव हार गए तो केजरीवाल भगवंत मान के खराब होते हुए छवि का इस्तेमाल पंजाब में करे, अपने ही विधायकों अपने मंत्रियों के बीच, और अपना गुट तैयार करे कि देखो अब बचा हुआ समय है, 2-2.5 साल के अंदर अगर पंजाब में बेहतर काम नहीं किया जाएगा तो आगे तुम चुनाव हार जाओगे, और तुम चुनाव हारोगे मतलब विधायक चुनाव हारोगे। तो उसको प्रलोभन देके ये भगवंत मान को आउट करने के लिए एक प्लानिंग बना रहा है। तो भगवंत मान चारों तरफ से घिरे हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, वहां अकाली दल का बढ़ता प्रभाव, गुरुद्वारों में अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी यानी भगवंत मान की कमजोर होती स्थिति, और केजरीवाल की टेढ़ी नजर, तो ये सारी समस्याएं ऐसे उनके इर्द गिर्द है कि लगता है कि उनकी बर्खास्तगी का ऑर्डर अब पास हो चुका है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मोदी का विरोध करते करते राहुल गांधी अब पूरी तरह से अकेले रह गए हैं। अब सबकी नजरें राहुल गांधी की रणनीति पर ही टिकी हैं। वहीं तेजस्वी यादव अपने MY समीकरण को कितना मजबूत कर पाते हैं, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। इधर केजरीवाल के बाद CM भगवंत मान की भी दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, यानी विपक्षी कुनबा अब पूरी तरह से बिखर गया है, जिसके विपक्ष की जो सियासी जमीन है वो भी कमजोर हो गई है, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।